इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। बेटा आज मैं क्लास 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है उसमें से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था साइनेप्स के बारे में। ठीक है, तो बेटा आज आपको अपनी वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि साइनेप्स क्या होता है। हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं। तो बेटा सपोज़ कीजिए साइनेप्स जो है वो क्या होता है। सपोज़ कीजिए बेटा ये हमारे दो न्यूरॉन है, ये है हमारा न्यूरॉन ए, ठीक है, ये उसकी नर्व एंडिंग है, ठीक, और ये है हमारा न्यूरॉन बी, ठीक है, ये इसका हमारा डेंड्राइट है। तो बेटा इसके बीच का जो गैप है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ये गैप आ रहा है, ये वाला गैप, इसको बेटा एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज द साइनेप्स। ये साइनेप्स है आपका। ठीक, अब ये साइनेप्स जो होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है हमें ये बताना है। तो ये जो हमारा न्यूरॉन ए का जो हमारी नर्व एंडिंग है, इसके अंदर बेटा हमारा कुछ क्या कहते हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस या प्लाज्मा जिसे आप कहना चाहिए बेटा, वो फिल हुआ होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा का मतलब ये होता है कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और चूंकि ये न्यूरॉन का है इस वजह से हम इसे बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। ठीक, इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म, इसके अंदर बेटा जो ये न्यूरोप्लाज्म है इसके अंदर हमारे कुछ वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स का मतलब कुछ हमारे राउंड बॉडीज़, राइट, इस तरीके से ये हम इसको बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारा होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। क्या होता है बेटा, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये आप इस तरीके से समझ लें बेटा कि जैसे कि एक आपका बैलून है, बैलून के अंदर आपने पानी भर दिया और उसके बाद में इसके अंदर आपने कुछ बॉल्स डाल दी, नीले कलर की, कुछ ग्रीन कलर की डाल दी, तो ये चीज़ आपकी शो कर रही हैं। ठीक, तो ये हैं हमारे वेसिकल्स, जो राउंड मैंने ब्लू कलर से बनाए बेटा, ये हमारे हैं वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स, और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा न्यूरॉन बी का डेंड्राइट, राइट। अब होता क्या है बेटा, जब एक नर्व इम्पल्स या हम ये कहें कि जब हमें यहाँ से स्टिमुलस मिलता है, क्या मिलता है बेटा हमें, जब स्टिमुलस मिलता है, जब एक न्यूरॉन पर स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, इसके अंदर नर्व एंडिंग के अंदर, न्यूरॉन की नर्व एंडिंग के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से ये जो आपके वेसिकल्स हैं ये बेटा इधर उधर मूव करते हैं, दीवारों से टकराते हैं, राइट। ठीक है, तो इसमें से कुछ वेसिकल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ भी जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, और वो किस लिए जाते हैं, ताकि इनके अंदर जो आपका हमें स्टिमुलस मिला है उससे ये फिल हो जाएं। और बेटा जब ये फिल हो जाएंगे तो फिल होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और भारी होने की वजह से ये जो है ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ बेटा भारी होती है वो हमें पता है वो चीज़ नीचे की तरफ पानी में मूव करती है। तो इस तरह से ये जो है हमारे ये नीचे की तरफ आ जाते हैं भारी होने की वजह से, और ये फिल है विद द इंफॉर्मेशन। और फिर क्या होता है, ये न्यूरॉन ए के जो मेम्ब्रेन है, जिसको कि हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइनेप्स से पहले होती है इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये इससे टकराते हैं, इसके टकराने की वजह से जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये बेटा कहीं कहीं से हमारी क्या होती है, बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से ये रप्चर हो जाती है। रप्चर का मतलब ये फट जाती है। ठीक है, इसके फटने की वजह से जो इस वेसिकल के अंदर हमारा जो भी मटेरियल फिल था वो सारा का सारा हमारा कहाँ पर गिर जाता है, इस गैप के बीच में गिर जाता है, ये यहाँ पर। ठीक है, इस गैप में, यानी कि सिनेप्स के अंदर ये जो है इस वेसिकल से सारा आपका जो भी इंफॉर्मेशन है स्टिमुलस की वो यहाँ पर इस गैप में गिर जाती है। अब इस गैप के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इस गैप के अंदर बेटा मौजूद होता है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं हम उसको, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। वो क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है इस इंफॉर्मेशन को, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैप में आई, इस इंफॉर्मेशन को आपका ट्रांसफ़र करता है किस पर, न्यूरॉन बी पर, न्यूरॉन बी के डेंड्राइट पर। अब जो ये न्यूरॉन बी है, इस न्यूरॉन बी के मेम्ब्रेन पर, यानी कि इस मेम्ब्रेन पर, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइनेप्स के बाद होती है। इसके ऊपर हमारे कुछ प्रोटीन चैनल्स मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को जो सिनेप्स में गिरी है या आपके गैप में गिरी है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद में आगे पूरे न्यूरॉन में, ठीक है, डेंड्राइट में गई, डेंड्राइट से फिर आपका इसका एक्सोन आ जाएगा, उसके अंदर आगे फॉरवर्ड करती है। तो हमने देखा बेटा कि जो ये हमारा गैप है,
गैप यानी कि जो हमारा सिनेप्स है, सिनेप्स के ऊपर क्या होता है, सिनेप्स के ऊपर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे न्यूरॉन ए के डेंड्राइट से आती है, वेसिकल्स लेकर के आते हैं। वेसिकल्स यहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से टकराते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है इनके टकराने की वजह से रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस गैप में गिर जाती है। इस गैप में गिरने के बाद में क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कुछ आपके प्रोटीन चैनल्स मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन चैनल्स इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और आगे फर्दर न्यूरॉन बी में ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूरॉन बी से अटैच होता है आपका न्यूरॉन सी, डी एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने देखा सिनेप्स पर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है। थैंक यू बेटा।